पर्वतों में बैठ करके गाते हैं। इतिहासमिमं पुण्यम सांडिल्योऽपि मुनीश्वरः पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानंद परिप्लुतः। ऐसे पावन इतिहास का गायन आज भी चित्रकूट के पर्वत में शांडिल्य मुनि गाते हैं। सूत जी ने कहा तो देखा ऋषियों, कैसा भी पापी हो, धुंधकारी से बड़ा पापी, प्रथम श्रेणी का पापी, माता को कष्ट दिया, पिता को कष्ट दिया, भाई को कष्ट दिया, समाज को कष्ट दिया, शराब पिया, मांस भक्षण किया, वैश्यागमन किया, इससे बड़ा कोई पापी नहीं है। लेकिन भगवत शरणागति इसने सच्चे हृदय से स्वीकार किया है, इसलिए से भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। तो जो प्रश्न किया था, कैसा भी पापी हो, यदि भगवत शरणागति सच्चे हृदय से स्वीकार कर ले तो उसे दिव्यता जरूर प्राप्त होती है। बोलिए भागवत भगवान की। हाँ, सत्संग की गंगा में, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं। श्री हरि। बताई है, ऋषियों और मुनियों ने ये बात बताई है, ऋषियों और मुनियों ने ये बात बताई है, ऋषियों और मुनियों ने ये बात बताई है। सत्संग ही जीवन है, सत्संग भलाई है, सत्संग ही जीवन है, सत्संग भलाई है। ये वेद बताते हैं, सद्ग्रंथ बताते हैं, ये वेद बताते हैं, सद्ग्रंथ बताते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य
तीरथ धाम नहीं, इस तीरथ से बढ़ गए तीरथ धाम नहीं। और दुख कलेशों का सत्संग में राम नहीं, और दुख कलेशों का सत्संग में नाम नहीं। आते हैं जो सत्संग में, आते हैं जो सत्संग में, जीवन को सजाते हैं। आते हैं जो सत्संग में, जीवन को सजाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, जो नित्य नहाते हैं, जो नित्य नहाते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं। धुंधकारी जैसा महान पापी भगवत धाम को प्राप्त हुआ। महाराज अब यहाँ की कथा के बाद महात्म में ही कथा कब कराएं, किन महीनों में कराएं, किस नक्षत्र में कराएं, वक्ता का चुनाव कैसे करें, कैसी व्यवस्था करें, कितना धन खर्च करें, ये सारी चर्चा विस्तार से की गई। थोड़ी सी आप बात जान लें। भगवान की कथा दो तरह से होती है। एक होता है सकाम अनुष्ठान और एक होता है निष्काम। सकाम, ये जो हमारा आयोजन चल रहा है ये सकाम अनुष्ठान है। हमारा अपना कल्याण हो, हमारे पितर प्रसन्न हो, हम पर भगवान की भक्ति की कृपा हो। एक अनुष्ठान होता है निष्काम। जैसे गांव में, शहरों में लोग समुदाय बना लेते हैं, कमेटी। बोले भैया बड़ा खर्चा लगता है, ऐसे करते हैं 10-50 लोगों की कमेटी बना लें और जो जैसा है उससे वैसा सहयोग ले लें। कोई 500 वाला तो उससे 500 ले लें, कोई 10,000 वाला उससे 10,000, और ऐसे पैसा इकट्ठा करके शहरों में, अरे शहरों में तो माताएं बहनें बड़ी बड़ी कमेटी बनाए हुए हैं, महिला मंडल। अब साल में एक बार वो अपने बेचारे पति के जेब से चुरा चुरा करके इकट्ठा करते हैं। लेकिन जिस कार्य का उद्देश्य भगवत प्राप्ति हो वहां उसे हम चोरी नहीं कहेंगे। खास करके मैंने भी बहुत से मंडल शहरों में महिलाओं के बनवा रखे हैं, क्योंकि जो महिलाएं शहर में किटी करती हैं उनको मैंने कहा कि भाई ठीक है आप अपने मनोरंजन के लिए करो, लेकिन वहाँ उसका लक्ष्य बदल डालो, सब आप इकट्ठा हो, सब करो, साल में एक बार आपके द्वारा आयोजन हो। तो ऐसी कई कथाएं हमारी शहरों में महिला मंडल के द्वारा होती। किसी को वजन भी नहीं पड़ता और आनंद भी हो जाता है। भाई गांव में तो आप 2-4-10 पुरुष आ भी गए हैं, शहर में ये भी नहीं देखने को मिलते। भाई महिलाएं कहती हैं तुम कमाओ और हम गंवाएं, जब कमा के लाएंगे तभी तो कथा होगी। तो उनका बेचारों का जीवन तो केवल कमाने में जा रहा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो सकाम अनुष्ठान हो तो मुहूर्त बड़ा सुंदर होना चाहिए। निष्काम अनुष्ठान तो ऐसा है जब मर्जी तब चालू कर दो, कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं, सदा सेव्या।
विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। भागवत जी में लिखा हुआ है कि जैसे एक बिटिया के विवाह में अपने सामर्थ्य के अनुसार हम व्यवस्था करते हैं धन की, अगर परमात्मा ने हमें दे रखा है तो वैसी ही व्यवस्था हमें कथा में भी करनी चाहिए। देखिए, कथाएं 3 तरह की होती हैं, छोटी, बड़ी, मझोल। भाई हमारी जैसी सामर्थ्य, भाई भगवान ने हमको उतना संपन्न नहीं किया है तो जरूरी नहीं कि आप इतना बड़ा व्यवस्था कर पाएं, लेकिन आप कथा करवाइए। छोटी व्यवस्था में अपने घर में ही कोई बड़ा सा हॉल हो या बड़ा रूम हो, उसमें एक चौकी डाल दीजिए, एक पंडित जी को बुला लीजिए, वही सुबह पाठ कर दें, वही शाम को घर वालों को सुन, ऐसे भी कथा हो जाती है, फल वही मिलेगा। पर यदि भगवान ने हमें धन दिया है तो फिर कंजूसी नहीं करना चाहिए, खूब धन खर्च करो। ऐसे अनुष्ठान, खाने पीने की व्यवस्था बड़ी बताई गई है। वक्ता और श्रोता क्या खाएं क्या पिएं, क्योंकि वक्ता तो ठीक है 4 घंटे के लिए यहाँ आता है, और जो हमारे श्रोता हैं सुबह बेचारे 5 बजे से इनकी ड्यूटी चालू, और रात को जब तक हम नहीं सो जाते तब तक ड्यूटी चालू। तो कैसे क्या खाया पिया जाए, कितना समय हम दिन भर बैठते हैं तो सुव्यवस्थित रहें 7 दिनों तक। तो जो कथा में जो भागवत जी में बताया है, तो पहले तो नियम आया है घृत पानम। किसी समय ऐसा भी था जब वक्ता और श्रोता दोनों घी पी करके कथा कहते थे और सुनते थे। अब संभव नहीं है, क्योंकि पहले के लोग बड़े मजबूत होते थे, दिन भर काम करते थे, बॉडी बड़ी परिपक्व होती थी, चाहे आधा किलो घी पी जाए। उसके बाद परिवर्तन थोड़ा आगे आया तो बोले घृत पानम पयः पानम। कुछ समय और आगे गया तो दूध पी करके वक्ता और श्रोता दोनों, ये भी संभव नहीं है। आजकल की ऐसी बॉडी बनी हुई है कि 1 गिलास दूध ज्यादा हो जाए तो बोले घृत पानम पयः पानम नहीं हो सकता, तो बोले फलाहारेण। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग फलाहार का अर्थ का अनर्थ ले लेते हैं। फलाहार का ये मतलब नहीं है कि आप जो है सुबह 6 बजे फलाहारी पूड़ी, 8 बजे फलाहारी कचौड़ी, फिर फलाहारी खिचड़ी, फिर फलाहारी कढ़ी। बड़ी दुर्दशा फलाहार की हम लोग मान बैठे। और घर में माताएं पहले से बेटियों को सिखाती हैं, देखो यहाँ कोई बात नहीं, पर ससुराल में महीने में 4 व्रत होना चाहिए। क्या पता सास कैसी मिलती है, तो व्रत के बहाने ही चकाचक लिस्ट बना के दे दिया करना। हाँ, तो कई लोगों की एकादशी ऐसी होती है, बड़ी योजना बनाते हैं 10वीं के दिन कल क्या बनाएंगे। फलाहार का मतलब होता है हल्का, आप उसमें दलिया खा के भी रह सकते हैं। दलिया बड़ी हल्की होती है। हम तो कई बार कह देते हैं श्रोताओं को कि भाई कुछ नहीं तो दलिया की खिचड़ी खाइए हल्की बनाकर, या दलिया दूध ले लीजिए और कथा सुनिए। और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि एक दिन भूखे रह जाएं तो दूसरा दिन देख ही नहीं पाएंगे, तो उनके लिए हम कह देते हैं चकाचक खाओ पियो। तात्पर्य यह है कि कुछ हम ऐसा खाएं पिए जिससे कि कोई व्यवधान ना आवे और आराम से बैठ करके अनुष्ठान को हम पूर्ण करें, ऐसी व्यवस्था बताई गई। नियम तो इतने हैं, न वक्ता कर सकता है न श्रोता। भूमि शयन का नियम आया है वक्ता और श्रोता दोनों के लिए। और जो वीवीआईपी वक्ता होते हैं, आप उनको यदि बेड नहीं दीजिएगा तो नहीं नाराज हो जाएंगे, कैसी व्यवस्था है। पत्रावल्याम च भोजनम, पत्तल में भोजन करने की विधि भागवत जी में कही है। बहुत से नियम जितना हम कर लें और मन को पावन करके भगवान की 7 दिन कथा सुने। भूल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब ये महात्मा की चर्चा यहाँ संपन्न हुई। अब आइए हम भागवत जी की कथा में अब प्रवेश करेंगे। महिमा आपने भागवत जी की जान लिया। भागवत जी की कथा में प्रवेश में सर्वप्रथम मंगलाचरण किया है। कोई भी हम नया कार्य करते हैं तो हमारे सनातन परंपरा की विधा है कि मंगल करके ही उस कार्य को प्रारंभ करते हैं। नया मकान बनाएं, नए वस्त्र लाएं, नए गहने लाएं, नए गाड़ी लाएं, तो पहले पंडित जी को बुला करके कुछ मंगल करते हैं। ये हमारी परंपरा रही है। सप्ताप्ति कामो मंगलम आचरेत। किसी कार्य में कोई विघ्न न आए, वह कार्य पूर्ण हो, इसीलिए हमारे यहाँ मंगलाचरण करने की परंपरा है। तो व्यास जी ने अद्भुत मंगलाचरण किया है भागवत जी में।
3 श्लोकों में मंगलाचरण किया है। देखिए, मंगलाचरण जो व्यक्ति करता है वो अपने इष्ट की चर्चा करता है, इष्ट की स्तुति करेगा। लेकिन वेदव्यास जी ने जो मंगलाचरण किया है, किसी भी देवता का यहां नाम नहीं लिया है। स्तुति में सत्य की वंदना किया है। वो बताना चाह रहे हैं कि जीवन में यदि सत्य आ जाए तो परमात्मा आपसे बिल्कुल भी दूर नहीं, पर हमारा जीवन बना हुआ है सिर्फ झूठ ही झूठ का। आप विचार करें कि हम दिन भर में कितनी बार झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलने के हमारे पास साधन हमारे पास हैं। किसी ने आपको कॉल किया, अब आप उससे मिलना नहीं चाहते हो, अब वो बेचारा मिलना चाह रहा है, आपने कहा भैया कहाँ हैं, घर में हैं। आप सो रहे हो लेकिन कह दोगे नहीं नहीं हम मार्केट में हैं। प्राय लोग, वो मिलना चाह रहा है, आप नहीं मिलना चाह रहे, तो आपने कितना बड़ा झूठ कह दिया। तो सत्य की वंदना, और भागवत जी में सत्य कह करके भगवान कृष्ण को ही पुकारा है। कब? जब भगवान गर्भ में आते हैं तो देवता मथुरा की जेल में पुष्प लेकर के भगवान की गर्भ स्तुति करने के लिए आते हैं। उस समय देवताओं ने जब गर्भ स्तुति किया है तो भगवान को सत्य कह के पुकारा है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। और यदि भागवत जी करें तो महात्म की चर्चा में पहले सत्य की वंदना, सच्चिदानंद रूपाय। आप सबको याद करना है, मैंने कल कहा है। जब हम अभी भागवत जी का प्रारंभ कर रहे हैं, यहां भी सत्य की वंदना, सत्यम परम धीमहि। मध्य आया गर्भस्तुति, सत्य की वंदना। और जब भागवत जी का विश्राम होता है तो भी सत्यम परम धीमहि कस्मै एन विभाषित इत्यादि। तो आइए हम मंगलाचरण को स्पर्श करके कथा को आगे बढ़े। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। हम अर्थ पर थोड़ा विचार करें। मंगलाचरण का अर्थ बड़ा सुंदर है। भागवत जी की तो ऐसी कथा है कि एक एक श्लोक पर यदि अर्थ पर विचार करके हम कथा कहें तो आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन जितना हो परिपक्व हो, पूर्ण हो, जो भी बात कही जाए उसको मंजिल तक पहुंचा के ही विश्राम कराया जाए, ये हमारा अपना मानना है। तो देखिए, अर्थ पर विचार करें। आज आप लोग मुस्कुराए नहीं हो, क्या बात। मैं यदि थोड़ा गंभीर हो जाऊं तो मैं क्या प्रसंग कह रहा हूं, तो जैसा प्रसंग आता है वो भाव अंदर वैसा ही होता है। पर आप लोग स्वतंत्र हैं, आनंद से कथा सुनिए। वक्ता स्वतंत्र नहीं होता है, वक्ता पे बड़ी पाबंदियां होती हैं। अगर वक्ता को करुण भाव आ जाए तो वो रो भी नहीं सकता, क्योंकि रोएगा तो वाणी अवरुद्ध हो जाएगी। पर श्रोताओं को आनंद आ रहा है, करुण भाव आ रहा है, तो खूब कई बार हम श्रोताओं को देखते हैं अश्रुपात करते हुए ठाकुर जी की कथा सुनते हैं। हर रस में आप लोग डूब सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। जन्माद्यस्य यतः, आपने सुना होगा ब्रह्म सूत्र। तो ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः, यानी ब्रह्म सूत्र के द्वितीय सूत्र से भागवत जी का प्रारंभ हुआ है। वेदव्यास जी ये बताना चाहते हैं कि अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम, यहाँ जो व्याख्या की गई है ब्रह्म सूत्र की ही,
व्याख्या की गई। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, यहाँ पे चर्चा यह है कि वो जन्म नहीं लेता। जिसकी हम चर्चा सुन रहे हैं, जिसकी कथा सुन रहे हैं, वो जन्म नहीं लेता। जन्म से मृत्यु से वो परे है, सुख और दुख से परे है, खट्टा मीठा इससे परे है। जो जीव के अंदर है उससे वो अलग है। जीव ही जन्म लेता है और मरता है, तो वो जन्म नहीं लेता, जन्माद्यस्य यतः, लेकिन फिर भी उसने जन्म लिया। क्यों लिया? भगवान राम जी से किसी ने एक बार पूछा, भक्त ने, कि ये बताइए आप रावण को मारने के लिए अवतार लिए हैं? राम जी बहुत हंसे। राम जी ने कहा, ये बताओ कि रावण को मुझे मारना हो तो मेरा इतना बड़ा प्रभाव है कि मैं जहां हूं वहीं से बैठे बैठे धनुष में बाण चढ़ाऊं और रावण सीताराम। तो फिर आपने अवतार क्यों लिया? भगवान ने कहा, मैं राम राज्य संपूर्ण विश्व में स्थापित करना चाहता था, और तो और मुझे लगा कि मैं यदि यहां नहीं आऊंगा तो अयोध्या से लेकर के और लंका तक इतने सारे भक्त मेरा इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनके सबके गुरुजी ये कह के गए हैं कि भगवान आपको यहां मिलेंगे। इतना प्रबल विश्वास। दंडकारण्य में हजारों ऋषि मुनि गुरुजी की कही हुई बातों पर साधना कर रहे हैं कि राम जी यहीं से निकलेंगे और दर्शन देंगे। मेरी मैया सबरी, अद्भुत भाव। सबरी पूर्व जन्म में महारानी थी। सबरी के नाम का पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। हम सबरी कहते हैं, सबर उनकी जाति है, भिल्ली, नाम का पता नहीं। पर यहां नाम की महिमा नहीं है। सबरी के नाम का पता हमें भले ही आज तक नहीं चला, लेकिन इसके पते से भगवान का पता जरूर चल जाता है। तो ये पूर्व जन्म में महारानी रही। एक बार प्रयागराज में महाकुंभ लगा, आगे आने वाला है ना। राजा भी अपनी परंपरा के अनुसार प्रयागराज में अपने शिविर को लगवाते हैं। अब राजसी व्यवस्था, वहां कुछ पाबंदियां भी हैं। तो शिविर के अंदर से महारानी ने पर्दे को हटाकर जब बाहर दृष्टि डाली तो बड़े बड़े संत महापुरुष महाराज भगवान का नाम ले लेकर के नाचने और गाने में लगे। तो संतों की जब यह मस्ती देखी तो रानी के मन में भाव आया कि काश मैं भी इन संत महापुरुषों के बीच में जाकर के भगवान का नाम गा करके इनके बीच में नाचूं। शरीर में रोमांच आ गया, उमंग आ गई। और महारानी है, कुछ मर्यादाएं हैं। तो महारानी ने रात्रि में राजा से चर्चा किया कि सरकार, ये संत महापुरुष जब भगवान का नाम गा गा करके और यहाँ मस्ती में नाचते हैं तो मेरा भी भाव आ रहा है कि मैं भी इनके मध्य में नाचूं। राजा ने कहा, देवी आपके भाव तो बड़े अच्छे हैं, मैं आपकी भाव की सराहना और कद्र करता हूं, लेकिन आप महारानी हैं और हमारी कुछ मर्यादाएं हैं। आप समाज में जाकर के सबके साथ ऐसे नहीं नाच सकती। आज इन्हें बड़ा दुख हुआ। रात्रि में विचार कर रही हैं कि क्या महारानी पद हमें भगवान से दूर कर रहा है। भाई हमारा प्रभाव यदि हमें भगवान से दूर कर रहा है तो प्रभाव किस काम का। महारानी रात्रि में चुपके से शिविर से निकल करके बाहर आई, संगम में कंठ भर जल से खड़ी हो गई और महारानी ने कहा कि हे गंगा मैया, आत्महत्या जैसा कोई जघन्य अपराध नहीं है, आत्महत्या जैसा, लेकिन आज मैंने वो करने की योजना बना लिया है। लेकिन आप माँ हो और मैं आपकी गोद में आज इस शरीर को पूरा करने जा रहे हैं।
लेकिन मेरी दिली इच्छा यह है कि मुझे नीच से नीच कुल में आप जन्म दे देना, लेकिन अगले जन्म में महारानी नहीं बनाना। बस मैं चाहे जिस कुल खानदान में जन्म लूं, भगवान की भक्ति बराबर बनी रहे। तो अंते या मति सागति, अगले जन्म में वो सवर जाति में पैदा हुई। लेकिन देखिए, हम जीवन में हम भगवान का नाम जितनी बार लेते हैं, एक एक नाम हमारे आपके हिसाब किताब में गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन वो ऐसा है, एक नाम यदि हमने लिया है तो वो आपका लिख गया है, बड़ी व्यवस्था से लिखा हुआ है। सबरी के जो भाव थे, उसके प्रभाव के कारण बचपन से ही सबरी का मन संसार में नहीं लगता। कभी तो वृक्षों से बात करती है, कभी पक्षियों से बात करती है, संसारियों में मन नहीं लगता। पुष्प के पौधे को देखती है तो उसी से बात करने लग जाती है। आज खिले कल झुकी चले, परसों मिलेंगे धूल। देख दशायूं फूल की, फिर क्यों फूलत फूल। आपने पुष्प के पौधे में उसे खिलते हुए देखा होगा। रात्रि में जब पुष्प में उसकी डोरी लग जाती है तो लगता है नहीं नहीं, सुबह ये पुष्प खिल जाएगा। आज खिले, यदि आपने पुष्प नहीं तोड़ा तो शाम तक वो झुक जाएगा, अगले दिन वो नष्ट होकर के मिट्टी में मिल जाएगा। और एक पुष्प इस दूसरे पुष्प की दशा देख रहा है, फिर भी वो ये विचार नहीं करता कि जब मिट्टी में मिलना है तो हम खिल क्यों रहे हैं, क्योंकि यही परंपरा है। बात समझ में आ रही? यही परंपरा है। फिर क्यों फूलत फूल। जब घर वालों ने सबरी की स्थिति देखा तो घर की स्त्रियों ने चर्चा किया, सबरी का मन संसार में नहीं लग रहा, क्या करें। स्त्री जाती है तो लोगों ने सलाह दिया कि ऐसा करो, इसका विवाह कर दिया जाए। तो विवाह कर देंगे, बंधन में आ जाएगी तो संसार में अपने आप ही इसका मन लगने लग जाएगा। सबने योजना बनाई और उनके कुल परंपरा के अनुसार विवाह की तारीख पक्की हुई और भोजन के लिए बहुत से पशु पक्षी और जानवरों को इकट्ठा किया गया। उनकी परंपरा में इन्हीं का भोज होता है। सबरी ने कहा, माँ ये पशु पक्षी और जीव जंतु इतनी भारी मात्रा में क्यों इकट्ठा किए जा रहे हैं। माँ ने कहा, बेटी तुम्हारा विवाह पक्का हुआ है, बाराती आएंगे तो उन्हें भोज कराया जाएगा। सबरी ने विचार किया कि मेरे विवाह में इतने जीव जंतुओं की हिंसा होगी, मैं कितनी बड़ी अपराधनी हो जाऊंगा। कोई बात नहीं, सबरी को रात्रि में नींद नहीं आई और 1 बजे ये जगती है और जिस कमरे में ये जीव जंतु सब जमा किए गए थे वहां गई और चुपके से उस कमरे की सांकर खोल देती। सभी पशु पक्षी उड़ने वाले उड़ते जा रहे हैं, दौड़ने वाले दौड़ते जा रहे हैं बड़ी प्रसन्नता से, और मुड़ मुड़ करके सबरी की ओर देख रहे हैं। मानो वो पशु पक्षी कहना चाहते हैं जीव जंतु की, सबरी आज तुमने हमें मुक्त किया है, हमारा सबका आशीर्वाद है कि परमात्मा एक दिन तुम्हें मुक्त करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सबरी ने सोचा कि अब मैंने ये कार्य किया है तो अब घर वाले मुझे रहने नहीं देंगे, तो सबरी ने घर ही छोड़ दिया। मन में भाव है कि मैं सेवा करूंगा, लेकिन स्त्री जाती हूं, कोई आश्रम में तो जल्दी रखेगा नहीं, मैं सेवा करना चाहती हूं और ऐसे नीच कुल में जन्म ली हूं, कौन अपनाएगा। तो जंगल में दिव्य एक आश्रम देखा। उस आश्रम के अधिपति हैं मतंग मुनि।
मन में भाव है, डर है, तो बोलती ठीक है ये नहीं अपनाएंगे, कोई बात नहीं, मैं सेवा तो कर सकती हूँ। वैसे ये सेवा करने नहीं देंगे तो मैं चुपके से सेवा कर दूं। तो क्या नियम बनाया, रात्रि में जब संत महापुरुष सब सो जाते तो ये चुपके से जाती, तो पूरे आश्रम में झाड़ू लगा देती, पानी भर के रख जाती, और अगले दिन हवन और प्रसाद बनाने के लिए सूखी सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके आश्रम में रख जाती, और संत महापुरुषों के जगने के पहले जग करके वहां से चली जाती वापस। संतों ने ये बात जब मतंग मुनि से बताई, बोले महाराज इस बड़ी अद्भुत बात हो रही है। बोले क्या? बोले आश्रम में सेवा तो दिखाई दे रही है पर सेवक नहीं दिखाई दे रहा। एक ऐसा भी समय था जब सेवा दिखाई देती थी और सेवक नहीं दिखते थे, और आज के परिवेश में सेवक बहुत दिखते हैं पर सेवा। महाराज बताना, एक जगह तो अद्भुत बात हुई, बुंदेलखंड में हम कथा करने गए, पहले दिन ही वहां पहुंचे तो अब ठाकुर जी को अगरबत्ती जलाना, तो हम माचिस भूल गए, तो हमने कहा भैया माचिस लेके आओ। उसने कहा हाल ही आए महाराज, हाल ही आए। अब वो हमें 7 दिन बाद दिखाई दिया। हमने कहा ये बता कि तेरा हाल ही कितना बड़ा है, हाल ही आए, तो ऐसे भी सेवक है। तो बोले अब सेवक बहुत दिखाई देते हैं पर सेवा नहीं दिखती, और पहले सेवा दिखती थी, सेवक नहीं दिखाई देते थे। मतंग मुनि ने कहा इस सेवक को तो देखना पड़ेगा। महात्मा एक रात्रि में पेड़ में चुपके से चढ़ करके बैठ गए। सबरी डरते डरते आई, मानो कोई अपराध करने आ रही हो, शरीर कांप रहा है। जल्दी जल्दी झाड़ू लगाया, लकड़ियां इकट्ठा करके रखी, पानी भर के रखा, और जैसे ही जाने लगी महात्मा ने हाथ पकड़ लिया। अब तो बहुत डर गई। आश्रम के अधिपति के पास सबरी को प्रस्तुत किया गया, खड़े खड़े कांप रही है, मानो कोई अपराध करके आई हो। मतंग मुनि ने कहा बिटिया डरो मत। इस शब्द ही पर्याप्त है कि हमारा डर निकल जाए। भाई किसी अनजान जगह में यदि कोई हमें बिटिया कह के पुकार दे तो आधा भय तो अपने आप निकल जाता है। अब कुछ रोमांच शांत हुआ सब। बोले बेटी ये बताओ कि तुम ये सेवा तो कर रही हो, ठीक बात है, पे चोरी चोरी क्यों करती हो? सबरी ने कहा मन में सेवा का भाव था, लेकिन डर था कि यदि मैं आपके पास आऊंगी तो आप आश्रम में रखेंगे कि नहीं, और मैं स्त्री जाति हूं और दूसरे नीच कुल में उत्पन्न हुई हूं, तो मैंने सोचा आप नहीं अपनाएंगे तो सेवा ऐसे ही किया जाए। मतंग मुनि ने कहा सेवा का यदि तुम्हारा भाव है तो बेटी तुम इसी आश्रम में रहो। सबरी ने कहा नहीं महाराज, मैं ये नहीं चाहती कि मैं आपके आश्रम में रह जाऊं तो कल 4 लोग चर्चा करें कि महात्मा ने किसी स्त्री को आश्रम में रखा है, आपकी बदनामी हो जाएगी। मतंग मुनि ने कहा देखो मैंने तुम्हें बिटिया कह के बुलाया है, और बिटिया यदि अपने पिता के घर में रह रही है तो कोई दोष नहीं है। और रही लोगों की बात, तो मेरा नाम है मतंग, और मतंग कहते हैं हाथी को, और हाथी जब अपनी मस्ती में चलता है तो कुत्ते कितने ही भौंकते हैं, उस पर कोई असर नहीं आता। तुम बेटी यहीं रहो और खूब सेवा करो, खूब भजन करो। मतंग मुनि ने मंत्र दे दिया, कंठी डाल दी और नियम बता दिया, इस मंत्र का जाप। समय व्यतीत हुआ, मतंग मुनि ने ध्यान लगा के देखा कि अब तो आज ही मेरा शरीर छूट जाएगा। तो मतंग मुनि ने सबरी को बुलाया, बोली बेटी अब मैं जा रहा हूं। सबरी ने कहा गुरुजी कहां जा रहे हैं, हमें भी ले चलो। मतंग मुनि ने कहा मैं वहां जा रहा हूं जहां ऐसे नहीं जाया जा सकता, और मैं जहां जा रहा हूं वहां जाकर के फिर वापस नहीं आया जा सकता। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। जहां सूर्य और चंद्रमा की भी गति नहीं है वहां से जाकर के फिर दोबारा कोई लौटता नहीं है। किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से
मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहाँ मैं हूँ वहाँ फरिश्तों का भी आया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज के लिए गाया नहीं जाता। आज गुरुजी ने कहा, बेटी एक बात को स्मरण रखना, मैंने जो कुटिया तुम्हें बना के दी है, क्योंकि सबरी बड़ी परेशान है कि गुरुजी चले जाएंगे, भगवान कैसे मिलेंगे। मतंग मुनि ने कहा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम आप घर छोड़ छोड़ करके इधर उधर भागते हैं। गुरुजी ने कहा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं भजन करो और इसी कुटिया में एक दिन राम आएंगे और यहीं तुम्हें दर्शन देंगे। बस एक बात पर प्रबल भरोसा है कि राम आएंगे। गुरुजी का शरीर शांत हुआ। अब सबरी रात में विचार कर रही है, गुरुजी ने कहा है कि राम आएंगे, यहीं आएंगे, तो ऐसा तो नहीं कि कल आ जाएं, तैयारी कर लेना चाहिए। अगले ही दिन सबरी भोर में जग गई, 3 बजे ही पूरे रास्ते को साफ किया, पुष्प बिछा दिए, फूलों की चटाई बना दिया, तुम्बे में जल है, दोने में फल हैं, मुख में राम का नाम है। देखते हुए समय व्यतीत हुआ, राम नहीं आए, लेकिन गुरुजी ने कहा है कि आएंगे। अच्छा कोई बात नहीं, हो सकता है कल आएंगे। अगले दिन उससे ज्यादा तैयारी, नहीं आए। अगले दिन उससे ज्यादा तैयारी। हमारे यहाँ कोई गेस्ट आ जाए तो जो स्वागत सम्मान हम फर्स्ट दिन करते हैं, अगले दिन से धीरे धीरे वो कम होने लगता है। अंत में दुर्दशा यूं होती है, अब तुम ही बनाओ, हम सबको खिलाओ। लेकिन वहां सबरी का भाव देखिए, कल राम आएंगे, इस भाव को प्रबल विश्वास रख करके सबरी ने पूरे 10,000 वर्ष, कितना 10,000 वर्ष इंतजार किया है, तब राम आए हैं। ऐसे नहीं मिलते कि अगरबत्ती जला के जब तक बुझ ना जाए तो हम मांगते ही रहें फिर राम आके बैठे हमारे पास, ऐसा नहीं। वो भाव ऐसा प्रबल। तो राम जी यही कहना चाहते हैं कि मेरी मैया सबरी इंतजार कर रही, यदि मैं अवतार न लेता उसके गुरुजी के वाक्य झूठे हो जाते। अरे पक्षीराज जटायु मेरा इंतजार कर रहा है, लंका में विभीषण मेरा इंतजार कर रहा है, जिमि दशनन महजीव बिचारी, इनके लिए मैंने अवतार लिया है, आतंकवादियों के लिए नहीं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। जन्म नहीं लेते फिर भी लिए, और भगवान की ऐसी लीलाएं हैं कि मुह्यन्ति यत्सूरयः। भगवान की लीला ऐसी है कि ब्रह्मा और इंद्रादिक देवता भी उनकी लीला से मोहित हो जाते हैं। ये चर्चा आप आगे सुनेंगे, इंद्र भी मोहित हुए और ब्रह्मा जी भी। तो यदि उनकी माया में हम सब व्यामोहित हो रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, हम साधारण जीव हैं। वो ब्रह्मा और इंद्र वो भी व्यामोहित हो गए। ऐसा दिव्य भाव प्रकट करते हुए सत्य की वंदना की। दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय का वर्णन किया और तृतीय श्लोक में भागवत जी को वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल कह के पुकारा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की हो। अब आइए स्पर्श करते हुए अब हम भागवत जी की कथा में प्रवेश पाए। हाँ तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा। देखिए आप लोगों को बोलने के लिए कह रहा हूं, हम तो बोलते ही रहते हैं। अभी यहाँ बोल रहे हैं, 16 से करवी में बोलेंगे, 22-23 से चित्रकूट में बोलेंगे, कंटिन्यू बोल रहे हैं। अब बोल करके अभी सतना से आए। तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा।
सुनाई नहीं दे रहा है इनको, इसलिए उन्होंने बंद कर दिया। ऐसा बोलिए कि आपको उनको भी सुनाई दे। अच्छा बोलिए, हमें सुनाई दे कम से कम। भाई लोग भी, पावर कम हो गया। हाँ तो राधे राधे बोले जरा, तो राधे राधे बोले जरा, तो राधे राधे बोले जरा, तो राधे राधे बोले जरा। तेरी बदल जाए तकदीर, तो राधे राधे बोले जरा, तेरी बदल जाए तकदीर, तो राधे राधे बोले जरा, तेरी बदल जाए तकदीर, तो राधे राधे बोले जरा, तेरी बदल जाए तकदीर, तो राधे राधे बोले जरा। हाँ तो राधे राधे बोले जरा, राधे राधे बोले जरा, तो राधे राधे बोले जरा, तो राधे राधे बोले जरा। तेरी बदल जाए तकदीर, तो राधे राधे बोले जरा, तेरी बदल जाए तकदीर, तो राधे राधे बोले राधे। जब रटेगा तो राधे राधे, जब रटेगा तो राधे राधे, जब रटेगा तो राधे राधे, जब रटेगा तो राधे राधे। आएंगे श्याम भागे भागे, आएंगे श्याम भागे भागे, आएंगे श्याम भागे भागे, आएंगे श्याम भागे भागे। बंध जाएंगे बंध जाएंगे, बंध जाएंगे बिना जंजीर, तो राधे राधे बोले जरा, बंध जाएंगे बिना जंजीर, तो राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की
जब रटेगा तू राधे राधे तो क्या होगा? आएंगे श्याम भागे भागे, बंध जाएंगे हो बंध जाएंगे, बंध जाएंगे बिना जंजीर, तू राधे राधे बोल जरा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पुनः आइए हम कथा में प्रवेश करें। अब भागवत जी की कथा में आज प्रवेश अब हो रहा है। महाराज नैमिषारण्य की दिव्य पावन भूमि 88,000 सौनकादिक मुनीश्वर श्रोता बने हैं और वक्ता हैं सूत भगवान। नैमिषे निमिषच्छेत्रे ऋषयः सौनकादयः, सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। 1000 वर्ष का अनुष्ठान है ये सत्र। वहां पर सौनक आदि मुनियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए हैं। अब 6 प्रश्नों के उत्तर में ही पूरी भागवत जी की कथा आप सुनेंगे। तो देखिए, आप सब स्टूडेंट बने हो हमारे, तो स्टूडेंट की विशेषता ये होती है कि जब वो परीक्षा देने जाता है तो क्वेश्चन जितने अच्छे से पढ़ करके समझेगा, आंसर उतना ही अच्छा वो दे पाएगा। तो पहले प्रश्न समझें आप। पहला प्रश्न, पुंसा में कांततः श्रेयः तन्नः संसितुमर्हसि। पहला प्रश्न कि मानव का परम धर्म क्या है। बहुत शांत बैठ के कथा सुनिए और हलचल मचाने वाले हमारी नजर में चढ़ते जा रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे जो बार बार इधर उधर घूमते हैं, बहुत डिस्टर्ब होते हैं। हमारे गुरुजी ने कहा मंच में बैठ कर क्रोध नहीं करना, हंसना और हंसाना। समझ रहे हैं? आप लोगों के लिए सब मेहनत की जा रही है। ये कथा तो हमने बता ही दिया है कि छोटी बड़ी मझोल। अच्छे सुनो, मानव का परम धर्म क्या है, ये पहला प्रश्न। और इस प्रश्न के अंदर कई प्रश्न हैं। मानव का परम धर्म क्या है, मानव का श्रेय क्या है, ये मानव जीवन प्राप्त करके वो अपना कल्याण कैसे करे, सबसे बड़ी बात। इसी के अंदर यह प्रश्न है कि मानव का लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है यहाँ जन्म लेने का। भाई जो हमारे पूर्वज किए वही हम कर रहे हैं। परंपरा हमारी क्या कर रही है, बोले थोड़ी नेक बड़े हो गए, पढ़ लिख लिए, पढ़ाई लिखाई ऐसी कर रहे हैं जिससे अच्छी नौकरी लग जाए। अच्छी नौकरी लग जाएगी, अच्छा विवाह हो जाएगा, उसके बाद बच्चे हो जाएंगे, घर मकान बनाया, फ्लैट खरीदा, फिर उनके बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, मर गए। ये चला रहा है, कोई दूसरा लक्ष्य नहीं हम लोग खोज पा रहे हैं। क्या इसीलिए हम मानव बने हैं? भाई सुख दुख खट्टा मीठा सर्दी गर्मी तो जानवर को भी लगती है, वो भी अपनी व्यवस्था ढूंढता है। इन सब से परे हम कुछ सोचें अलग। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। और जिंदगी में जिंदगी की यदि शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। तो शर्त भगवान की प्राप्ति और मुस्कुराना। तो लक्ष्य क्या है, श्रेय क्या है, हमारा परम धर्म क्या है, ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न यह है
कि शास्त्र बहुत हैं, 18 पुराण, 6 शास्त्र, मीमांसा, वेद, उपवेद, उपपुराण, क्या पढ़ेंगे? इतना समय है नहीं, इतना धन भी नहीं है कि सब सुन सकें, सब पढ़ सकें। तो शास्त्र सारः कह, संपूर्ण शास्त्रों का सार क्या है? एक बार एक ही कथा सुन लिया जाए सोई कल्याण हो जाए। तीसरा प्रश्न यह है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, और यदि भगवान अवतार लेते हैं तो के अवताराश्च, भगवान के कुल कितने अवतार हुए हैं प्रमुख रूप में? अवतार तो अनंत है। मानव का कर्म क्या है? किम कर्म? आप लोग प्रायः एक दूसरे से कहते हुए सुनते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मानव कर्म के अधीन है, कर्म करे। तो किस कर्म की चर्चा की गई है? कई बात तो लोग ये भी कह देते हैं कि आ गए कर्म कई गए, तो क्या इस कर्म की चर्चा तो नहीं है? वो कर्म क्या है? छठवां और अंतिम प्रश्न यह है कि भगवान परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जब युग युग में वो धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, और जब लीला संवरण करके चले जाते हैं, तो धर्मः कम शरणं गतः, धर्म फिर किसकी शरण में जाता है? ये 6 प्रश्न। अब इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में ही पूरी भागवत चलेगी। सूत भगवान प्रसन्न हो गए, बोले ऋषियों आपने बहुत दिव्य और पावन प्रश्न किए हैं। जिन गुरु जी की कृपा से मुझे पुराणों का ज्ञान हुआ है, पहले उन गुरु जी की मैं स्तुति करूंगा। तो सूत जी के गुरु जी हैं सुखदेव भगवान। तो यहां पर भागवत जी के क्रम में सूत जी ने 2 श्लोकों में सुखदेव जी की स्तुति किया है। पहले श्लोक में वैरागी सुखदेव, कितना प्रबल वैराग्य है उनका। यम प्रव्रजन्तमनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। जन्म लेते ही यम प्रव्रजन्तम, सुखदेव भगवान 12 वर्ष बाद तो जन्म लिए, और जन्म लेने के बाद यम प्रव्रजन्तम दौड़ने लगे। माता पिता को मुखड़ा तक नहीं दिखाया, यहां तक कि नाला छेदन नहीं हुआ। जब शिशु जन्म लेता है तो उसके एक नाल का कनेक्शन रहता है, नाला छेदन। हमारे आपके गांव की भाषा में नहीं कहते कहा यहाँ तो नारा गड़े रहे हैं, वही नाल, तो वो लटका हुआ है, नाला छेदन तक नहीं हुआ। इतना प्रबल वैराग्य। अच्छा, दूसरे श्लोक में आप देखें, अनुरागी सुखदेव, अनुराग। कभी अनुराग है, सुभाष जी, कभी अनुराग है, कभी वैराग है, बदले हैं माली यहां ये वही बाग है। महाराज 2-3 श्लोक में अनुरागी सुखदेव, कितना अनुराग है किससे? बोले भगवान से। वैराग भी है तो भगवान को प्राप्ति के लिए, और अनुराग है तो वो भी भगवान की प्राप्ति के लिए। यः स्वानुभावमखिल श्रुति सारमेकम् अध्यात्म दीपमतितिरीरिषितां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यम्
तम व्यास सोनमुपयाम गुरुम मुनीना। यह स्वानुभाव अखिल श्रुति सारमेकम। समस्त शास्त्रों और श्रुतियों को मानो निचोड़ करके प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः, सुखदेव भगवान ने एक दीपक जला दिया है। कौन? भागवत रूपी। और इस भागवत रूपी दीपक के प्रकाश में प्रकाशित होकर के मार्ग प्रशस्त करके सभी जीव इस भव सागर से पार हो रहे हैं। ये इनका अनुराग। 2 श्लोकों में स्तुति करने के बाद अब पहले प्रश्न का पहला उत्तर दे रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की हो। थोड़ी ऐसे बैठिए जैसे मैं बैठा हूं, कमर को राइट करिए सीधा एकदम। बहुत जने तो पैर फैलाए बैठे, अब बहुत से लोग जूता पहन के बैठे हैं, हमारी कथा सुन रहे हैं जूता पहन के। पीछे जो कुर्सी, कल से पीछे की सब कुर्सी हटवा दी जाए। सही की गलत? भाई एक विधि होती है, वो भले नहीं देख रहे हैं, हम सबको देख पा रहे हैं। एक सज्जन सामने बैठे हैं, अपना पैरवा बिल्कुल कुर्सी में लगा के बैठे हैं और अच्छी टेक पाए हैं। इनकी भी नहीं है भाई, वो सरकौता अगर कहीं बैठा होगा तो सरका न ले जाए, इसलिए अपने अपने दबा दबा के बैठो। कई बार गांव में जब कथा करने हम जाते हैं तो श्रोता आते हैं तो अपनी चप्पल जूते चुपचाप पीछे ऐसे लिए रहेंगे, जहां बैठेंगे वहीं दबा लेंगे। आप विचार करें, कई बार जब हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, जब ज़्यादा कहीं भीड़ वगैरह होती है, तो प्रायः हम लोग प्रयास ये करते हैं कि चप्पल ऐसी जगह उतारी जाए जहां से भगवान भी दिखें और चप्पल भी दिखे। हाँ? तो कई बार जब ऐसा हमारा भाव बन जाता है तो हमने ऐसी जगह उतार रखी कि भगवान तक पहुंच तो गए हैं और ऐसे खड़े हैं कि एक बार इधर का भी दर्शन हो जाए, एक बार इधर का भी हो जाए। तो अब स्तुति कैसे करेंगे भगवान की तरफ देखकर? तुमेव माता, फिर मन में भाव आया कहीं कोई ले तो नहीं जाएगा। चपिता तुमेव, रखे ठीक है भगवान। तो ऐसे ऐसे मतलब समझाना बड़ा कठिन होता है। हम लोग कुछ दिन में पागल ना हो जाएं कथा करते करते। हाँ, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पहले प्रश्न का पहला उत्तर। डोंट माइंड, मैंने ये सब बात इसलिए कही कि आप लोग थोड़ा हंसो, और कोई मकसद नहीं है। आप खूब पहन के बैठो, परे परे सुनो, कोई दिक्कत नहीं। परम धर्म क्या है? सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। आहे तो क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सवै पुंसां परो धर्मः यतो भक्ति अधोक्षजे। मानव का परम धर्म है अपने इष्ट के चरणों की भक्ति करना। कितने कम शब्दों में बता दिया कि हमारा धर्म क्या है, लेकिन यहां बात बड़ी गहरी है। हमें पहले अपना इष्ट निश्चित करना है, इष्ट का चुनाव कि आखिर हमारा इष्ट कौन है। इष्ट मतलब जिससे हमारा प्रबल भरोसा हो। इस बात को मैं जरा दूसरे तरीके से आपको समझाने की प्रयास कर रहा हूं। एक बार एक नौका में समुद्र में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये चारों नौकायन कर रहे थे। अचानक से समुद्र में तूफान आया, नौका डगमगाई। मुसलमान भाई ने अल्लाह को पुकारा होगा, सोई बचा के ले गए। सिख भाई ने अपने गुरुजी को पुकारा, बचा के ले गए। ईसाई अपने गॉड को पुकार रहे हैं, बचा के ले गए। अब कौन बचे? हिंदू भाई। हे गणेश भगवान, आपका जब उत्सव आया था हमने बड़े लड्डू चढ़ाए, बड़ी बचाओ, ये तीनों चले गए, हम तो डूब रहे हैं। गणेश जी ने कहा चलो, चूहे से कहा चलो भैया, कोई भक्त संकट में है। और जब तक गणेश जी अपनी तैयारी बना ही रहे थे, हे भोले बाबा,
पूरे सावन चप्पल नहीं पहना, शराब को हाथ नहीं लगाया, जा बचाओ। गणेश जी ने सोचा कोई इतना बड़ा तो काम है नहीं कि पिता पुत्र दोनों जाएं। तो जब पिताजी जा रहे हैं तो चूहे से कहा अच्छा तुम विश्राम करो, पिताजी जा रहे हैं। और जब तक भोले बाबा ने नादिया को तैयार किया, हे दुर्गा मैया, चारों नवरात्रि भोले बाबा ने सोचा जब देवी जी जा रही है, इतने लोगों की आवश्यकता क्या है, कौन सी, समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि वो डूब गया होगा, जिस पर भगवान पर विश्वास डूबेगा नहीं, लेकिन भरोसा तो एक पर करो, श्रद्धा विश्वास सब पर रखो। पर जैसे एक माता पिता होते हैं वैसे एक इष्ट भी हमारा होता है अनेक रूपों में। यदि गणपति को पुकारा था तो भरोसा रखना चाहिए था। हाँ, अब भाई चूहा उनकी सवारी है, समय तो लगेगा। इसीलिए हमें भी अपना एक इष्ट बनाना है जिस पर प्रबल भरोसा हो हमारा। और हम तो ऐसे युग में जी रहे हैं जहां 2-2 मिनट में हम अपने देवताओं को बदलते हैं। चैनल खोला और जहां ज्यादा भीड़ देखी उसी को देवता मान बैठे। हाँ, आजकल हर व्यक्ति देवता बनना चाहता है। वो देवता ऊपर वाला जो ओरिजिनल है वो भी सोच रहा होगा हमारी यहाँ आवश्यकता है नहीं, क्योंकि इस समय भारतवर्ष में देवताओं की बाढ़ आई हुई है। हाँ, इतना सरकार बढ़ा हुआ है, अमुक सरकार अमुक सरकार अमुक सरकार, सरकारों की भी बड़ी बाढ़ आई। हम तो कहते हैं सबसे बड़ा वो सरकार है, उसके सामने कोई सरकार नहीं, उसी की सरकारी में सबकी सरकारी चल रही है। कई बार शिष्य पढ़कर भी ये सोचता है, जिसकी स्तुति में अब वो भावना वहां कही गई है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये शिष्य की गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा है। तो इसका अर्थ आप लोगों ने कभी आज तक सोचा? बोले गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा जी का कार्य क्या है? सृजन करना। गुरु अपने वाणी के द्वारा, शब्दों के द्वारा आपके जीवन में सृजन करेगा, मतलब एक निर्माण करेगा, आपके जीवन को परिपक्व करे, आपको सही रास्ते पे ले जाए। और गुरु विष्णु पालन करते हैं, वो आपको हो सकता है ऐसा मार्ग भी बताए कि आप ऐसे चलो, ऐसे जियो, ऐसे रहो तो आपका मार्ग सही होगा। और महेश्वर वो संहार के देवता हैं, तो गुरु जी हो सकता है आपको स्वाभाविक बताएं कि भाई ऐसे भजन करोगे, इस मंत्र को दिया है, तो जब शरीर छूटने लगेगा तो भगवान के धाम की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये संहार तीनों आ गए नहीं की जगह। तो गुरु ब्रह्मा नहीं है, गुरु विष्णु नहीं है, गुरु महेश नहीं है, उनके जैसा आपको कुछ मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। और शिष्यों ने इतना गजब किया कि देवताओं को छोड़ करके मानव शरीर को ही देवता मान बैठे। और जब हम लोग देवता मान बैठे तो गुरु जी लोग भी सोचते हैं कि भैया जब हम देवता बन ही गए हैं, अभी आपको कथा में पौंड्रक की कथा सुनाई जाएगी। ये कोई पहला युग नहीं है, द्वापर में भी बहुत से लोग भगवान बनने की योजना बनाते थे। तो जो भगवान है भगवान वही रहे। ये साधारण जीव ईश्वर अंश हो सकता है, ईश्वर नहीं हो सकता है। कोई माध्यम हो सकता है वहां तक बताने का, पर वो नहीं हो सकता है। तो हम लोग तो ऐसे हैं कि प्रतिदिन ही देवताओं को बदलते हैं। आप इतने लोग बैठे हो, आपको देवता बनना हो तो आपको 10 घंटे लगेगा। बढ़िया तिलक स्वरूप लगाओ, बढ़िया नए कपड़े पहनो, 8-10 ऐसे आदमियों को रखो जो आपके पीछे बेल अप टू डेट गन लेके चल रहे हो, 10-50 लोग जय जयकारे कर रहे हो, और बस चैनल पे आप डाल दो, अगले दिन से आपके गांव में भीड़ लग जाएगी। क्योंकि हमारा स्वभाव ऐसा है। एक व्यक्ति एक बार अपने यहां गणेश जी की मूर्ति लेके आया, पधराया, भाव से प्रतिष्ठित किया और कहता है गणपति भगवान, बेटा बुद्धि का बड़ा कमजोर है, आप बुद्धि के दाता हो, अब की बार बेटा फेल ना हो, आप उसका ध्यान देना। अब गणेश जी मन ही मन सोच रहे हैं जब ये नालायक पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो कहाँ हम लिखने आएंगे वहाँ। अब भाई वो हमारी परंपरा रही कि हमने पुराणों को लिखा, पर अब घर घर थोड़ी स्टूडेंट बन के सबका लिखने आएंगे। कई बार स्टूडेंट भी हमारे पास आते हैं, गुरुजी आशीर्वाद दो। हमने कहा स्टूडेंट के लिए हमारा 1% आशीर्वाद रहता है, 99 आपकी मेहनत।
अब सोचो कि गुरुजी कोई मैजिक है ऐसे कर दें तो ऐसा ऐसा नहीं होगा, कोई मैजिक वैजिक नहीं है। अब 1 वर्ष हो गए, बेटा फिर फेल हो गया। अब जैसे रिजल्ट लेके बेटा आया, अब ये लड्डू वड्डू भूल गया, इतना क्रोध आया, गणेश जी के पास आया और इसीलिए साल भर से लड्डू खिलाया है। एक बेटा नहीं पास कर सकते हो, कोई पावर नहीं तुम्हारे अंदर। चलो तुम ठीक नहीं हो, तो गणेश जी को उठा करके ऊपर रख दिया, रैक में रख दिया। तुम्हारे बाप को लाता हूं अब की बार, तुम किसी काम के नहीं। अगले दिन गया बाजार से, भगवान शिव की मूर्ति लेके आया। बोले आपका नाम है भोला, है भोले बाबा, जैसा नाम वैसे ही बने रहना। ऐसा नालायक बेटा पैदा किया है, किसी काम का नहीं। आप तो जरा लाज रखना। अब ये भोले बाबा को अगरबत्ती दिखा रहा था, अगरबत्ती जलाया तो अगरबत्ती का धुआं ऊपर रखे हुए गणेश जी की भी नाक में जा रहा था। इसने देखा तो लाल पीला हरा हो गया। अच्छा 1 साल तक लड्डू खाए हो, कुछ काम किए नहीं, अब हम अगरबत्ती तुम्हारे पिताजी को दिखा रहे हैं, धुआं तुम काय को ले रहे हो? तो गया तो तकिए से रुई निकाल के ले आया और गणेश जी की नाक में लगा दिया। तो कोई काम धाम नहीं किए हो तो धुआं भी नहीं मिलेगा तुमको यहाँ। तो हम ऐसे माहौल में जी रहे हैं कि जिससे हमारा जहां तक स्वार्थ है वहीं वो हमारे अपने हैं, और स्वार्थ जैसे ही निकला वो सब सपने हैं। तो कहते हैं सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे, एक इष्ट बनाइए और उसकी भक्ति करिए, प्रबल विश्वास रखिए, पर हाँ भक्ति में कोई कपट और द्वेष नहीं होना चाहिए। संसार को रिझाने के लिए हम भक्ति न करें कि 4 लोग घर के सामने से निकल रहे हो तो कोई राम 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 राम, कल मिलना बताऊंगा पीछे, राम 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 राम। नहीं, संसार को नहीं रिझाना है। हमारे अंदर जो इष्ट हमारा बैठा उसको रिझाने के लिए हम भक्ति करें, संसार में भले ही पागल बन के घूमते रहें। अहै तो क्या अप्रतिहता, कोई कपट नहीं होना चाहिए, और भक्ति करने का कोई अपनी कामनाओं को पूर्ण करने का बहुत लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। अहै तो क्या अप्रतिहता, तो परमात्मा प्रसन्न होता है, यह आत्मा संप्रसिद्धति। अब वो हमारे परम पिता हैं, हम सब संतानें हैं। अब आप विचार करें, जैसे माता पिता हो हमारे, हम 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, तो जो पिताजी की संपत्ति है एक दिन हम चारों को मिलेगी, लेकिन पिताजी देंगे कब? जब ये जान जाएंगे कि अब ये संभालने जैसा हो गया। अब लड़ाई झगड़ा करो संपत्ति के लिए तो कह दो वो भी न मिले। तो आज के परिवेश में क्या नियम चल गया है, जहाँ बच्चे ऐसे झगड़ा करते हैं तो पिताजी कह देते हैं अच्छा अब तो हम हिस्सा जरूर बांटेंगे, भी घर की बेटियों को भी देंगे। अब ले आओ, बेटियों ने दिमाग लगाया तो घर में कलह करा दिया, अब हम भी लेंगे। तो कलह करा के ले तो लिया बीघे 2 बीघे, और रक्षाबंधन भैया मेरे, राखी के बंधन को कैसे निभाना जब हमारा नहीं होगा आना। तो ऐसी योजना जहाँ बने तो